बाबा श्याम आपके सामने आ जाए तो पहला सवाल क्या होगा आपका? मेरा सवाल यही होगा कि बाबा मेरी माँ को क्यों ले गए। मेरी मम्मा भगवान के साथ शुरू से बहुत जुड़ी हुई थी, तो आई थिंक मैंने जैसे शुरू बचपन में सुनी थी बात कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ले जाता है, तो भगवान उनको भी जल्दी ले गया। वो कहते कि मेरे दर्द शुरू होगी, जैसे हम नॉर्मल सोचते हैं ना, तो हमने दवाई वगैरह दी, वो ठीक नहीं हुई, तो फिर हॉस्पिटल लेके फिर चेकअप करने के लिए कहा, तो जब उन्होंने ना कुछ अच्छे बताया, लोगों को ही भगवान को भी जरूरत है ना, तो ये मान के पर चलो। भगवान को हमारा भी सोचना चाहिए। कहते हैं कि वृंदावन पागल खाना है, खाटू दवा खाना है, सनातन के धर्म जो धाम मंदिर है, धाम वो पागल खाना है। अब किसी के घर को आप पागल खाना कहोगे, उसे गुस्सा चढ़ेगा। अरे ये जो कलाकारों ने ये बात कही है कि वृंदावन पागल खाना है, दवा खाना, ये बात हमें बहुत बुरी लगी। जब हमने ये बात की, वीडियो डिलीट करवा दी। आप सनातन धर्म में सिंगर बनकर प्रचार करते हो, कहते हो कि हम हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं। अगर एक दो हिंदू ब्रदर छोटे छोटे कोशिश करते हैं तो उन्हें चुप क्यों कराते हैं? वो बातें करने का समय नहीं है, जब समय आएगा तो जरा सब कुछ बताएंगे और प्रूफ के साथ आएंगे। जब आपको कैथल के एक आयोजन में रोका गया तो फिर क्या महसूस किया? वो शख्स अगर अभी भी ब्रॉडकास्ट देख रहा होगा तो मैं उससे कहूँगा कि ये आपका हक नहीं बनता कि किसी भी कलाकार का माइक छीनना, ये आपका कोई हक नहीं है। आपको कोई राइट्स नहीं कि आप एक चलते कीर्तन में एक सिंगर का माइक पकड़ो और फिर उसका कीर्तन बंद करा दो। पर मुझे लगता है ज़्यादा गलती उस शख्स की थी कि अगर तुमने वो कलाकार चढ़ाना ही था, चढ़ाओ, हम बैठ जाते हैं, पर तुमने आधे बीच में वो साउंड जो बंद कराया ना, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि हर कलाकार का एक मान होता है। आपने वो भंग किया, अच्छा बुरा चल रहा सब बंद करवा दिया। महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, वाह वाह। जब हम वहां पहुंचे तो कहते बड़ी लंबी उम्र है। तो बॉन्डिंग कैसे बनी है दोनों भाइयों की? मम्मा ने सिखाई है, क्योंकि मम्मा ने कहा था जब दो भाई इकट्ठे होंगे ना तो सारी दुनिया डरेगी। उन्हें बहुत शौक था कि पॉडकास्ट हो मेरे बच्चों का। इंटरव्यू तो हमारी बहुत हुई है, और ब्रॉडकास्ट ये फर्स्ट टाइम है। और उन इंटरव्यू तो उन्होंने बहुत सारी देखी, पर उनका एक सपना था कि ब्रॉडकास्ट, तो अगर आज वो ऊपर से देखने होंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे आज ब्रॉडकास्ट में। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज पॉडकास्ट शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ जो पॉडकास्ट शो में गेस्ट हैं दोस्तों, भजनों के बादशाह हैं। मेरे साथ यदुवंशी ब्रदर हैं। आप लोग अच्छी तरह से इनको जानते हैं। आज बातचीत करेंगे, इनका बचपना कैसा था और इतनी कम उम्र में ये लाखों लोगों के सामने कैसे ये स्टेज शो करते हैं, और एक नाम इनका बहुत कम उम्र में एक बड़ा नाम हो चुका है। जी, स्वागत आप दोनों का। पहले तो सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज और जय माता दी। मैं धनश्री ब्रदर। और पहली बात तो मैं द एयर न्यूज़ का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने शो पर आने का हमें मौका दिया, पॉडकास्ट शो पे। तो मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और पॉडकास्ट शुरू होने से पहले एक बाबा का जयकारा होगा, बोलिए खाटू नरेश की जय। जी, तो आप दोनों छोटी सी उम्र में गाने लगे हैं, भजन वगैरह करने लगे हैं, तो फिर बचपना की अगर बात करें तो फिर कैसे आपका बचपना रहा? बचपना तो चल ही रहा है। हाँ, देखिए, अगर वो छोटी एज की बात की जाए, जब 2-3 साल से लेके 8-9 साल तक होती है, उसमें अगर वैसे बात की जाए, हमारी वैसे भी लाइफ में ये बात नहीं थी कि हमें कोई खेलने कूदने की शौक था। हमारी लाइफ में वैसे भी बहुत स्ट्रगल रहा है, क्योंकि मेरी माँ ने, मेरे मम्मा पापा ने शुरू से यही कहा था कि जब मैं 4 साल का था तब से सबको पता है कि हम गाना शुरू हो गए थे, और हमने शुरू से यही सोचा हुआ था कि कुछ करना है। और जब करना होता है ना, तो फिर उसमें खेल कूद आता ही नहीं है, फिर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान होता है। फिर तब हम बस पढ़ाई और अपने काम पर फोकस करते थे, और यही हमारा अभी तक बचपना रहा है। और आगे तो बस क्योंकि माता पिता का सपना था कि दोनों भाई कुछ बड़ा करें, सिंगर बने, क्योंकि हमारे माता पिता ने बहुत प्रयास किया कि वो इन कार्यों में आगे हो पाए, और जैसे किस्मत होती है। और हमारे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया। जब मेरा भाई 4 साल का था, जब बच्चों की तोतली आवाज़ होती है, हम अपने शहर में महारानी का मंदिर था, वहाँ पर हर मंगलवार भेंट गाते थे। मैं ढोलक बजाता था अपने छोटे हाथों से, और ये अपनी तोतली आवाज़ में भजन गाता था। पूरा हफ्ता तैयारी करते थे,
माँ तैयारी करवाती थी और वो भजन की हाजिरी लगाते थे। सभी जो वहाँ मंदिर में भक्त आए होते थे बड़ा ध्यान से सुनते थे। तो ऐसे ही तब से लगाव लगा हुआ है भगवान के साथ, कुछ करना है अब, क्योंकि अब माता पिता का भी सपना आ गया है। अब बच्चों का भी ये होता है कि हाँ भी माँ बाप ने ये बात कही है पूरी करनी है। क्योंकि बस वो जो एक होता है कि बचपन में लोग बच्चे शरारत करते हैं, वो तो चलो सभी करते हैं, हाँ। पर एक जो होता है कि खेलने कूदने वाला साइड था, वो आज तक हमने वैसे भी कभी देखा नहीं है। क्योंकि जो बच्चे बाहर गली में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उनकी तरफ वैसे भी हम अपने काम पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है। अपने लक्ष्य पर अगर हमने फोकस करना है तो अपने लक्ष्य पे करना है, और बस अपना गायन का और पढ़ाई का करते हैं। जी, जो भेंट गाते थे आप, जैसे तोतली आवाज में गाते थे, उसको आज भी याद है 2 लाइनें कुछ ऐसा? पंजाबी में होगी वो, कोई बात नहीं, पंजाबी में गाओ। दाती दाती। हमारी पंजाबी में वो भेंट थी, हम मंगलवार को मेरी मम्मा ने सिखाई थी, वो मम्मा की बहुत फेवरेट भेंट थी। हाँ। वो पंजाबी में भेंट थी, जदों भी बुलावे असी हाजिर हुन्ने आ, काली दवारे वाली दे असी नौकर हुन्ने आ, जदों भी बुलावे असी हाजिर हुन्ने आ, काली दवारे वाली दे असी नौकर हुन्ने आ। अभी तो हम अमृतसर शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। पहले हम बटाला शहर में थे, गुरदासपुर के पास। तो वहाँ पर महाकाली द्वारा बड़ा सिद्ध धाम है, सिद्धि-पीठ है, वहाँ पर हम ये भजन गाया करते थे। माँ तैयारी करवाती, अलग-अलग भजनों की तैयारी करवाती थी, जब कहें तो जी। याद है ये है। क्योंकि बचपने में यही होता था, जब मैं 4-5 साल का था, तो और कुछ तो खेलना-कूदना पता नहीं है, क्योंकि हर हफ्ते मंगलवार आता था, तो 1 हफ्ता पूरा, क्योंकि मैं छोटा था, तो मम्मा एक भजन के लिए पूरा 1 हफ्ता लेते थे, और 1 हफ्ते में मुझे 3 अंतरे और पूरा भजन ऐसे क्योंकि उस सिखाते वक़्त थे। बच्चा तो एबीसी सीख रहा होता हाँ। है, तो कि याद ही करवाना होता है। और तब। वो पूरा 1 हफ्ता हम एक भजन के लिए लगाते थे। जी। फिर वो मंगलवार आता था, मैं माता रानी को भेंट सुनाता था, और फिर अगले मंगलवार फिर से उसकी तैयारी करने लग पड़ती थी। तो यही हमारा बस तो लाइफ में कभी संडे नहीं आया? संडे हमारा वैसे भी ऐसे ही काम, हम हमें संडे भी इसी चीज में एंजॉय करना है। पापा उस वक़्त अपनी दुकान चलाते थे, पापा की बुटीक थी, पापा टेलर थे। अब तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया, अब हमारे साथ वो भी गायन का काम करते हैं। जब संडे होता था वो हमारे म्यूज़िक की तरफ ध्यान देते थे। सब हफ्ते तो भजनों का कार्य चलता था, पर संडे को रागदारी चलती थी। राग के बारे में विषय को भी सिखाया जाता था कि पिताजी को राग भी आते थे। अगर विषय पर राग सिखाने, उनके स्वर सिखाने, आलाप सिखाने, तो ऐसे संडे की भी तैयारी गायन में चली जाती। जी, तो फिर पहला अगर स्टेज शो की बात करें, स्टेज पे आप कब चढ़े थे? स्टेज शो अगर पहले गाने का मौका कहा जाए तो वो माता रानी का दरबार है, काली द्वारा। और अगर स्टेज का बात की जाए तो वो कानपुर है। कानपुर में हम 2019 में पहली बार हमें बुलाया गया था कि पापा को कॉल आई थी कि आपके बच्चों को सम्मानित करना है, तो हम गए थे और पहली बार वहीं पर बाबा से मुलाकात हुई थी और बहुत ही आनंद आया था। उसके बाद हमारी लाइफ ही बदल गई है। तो फिर कोई सुनाओ पहला जो आपने गाना भजन गाया हुआ। पहला हमने जो भजन गाया था वो हमारे YouTube चैनल पर भी है और वो काफी फेमस भी हुआ था, कम से कम 70-80 मिलियन गया था क्या वो। बात है। क्योंकि उस वक़्त हम दोनों छोटे थे, उस वक़्त भाई ने बाल नहीं बढ़ाए थे, छोटे-छोटे थे हम। अच्छा। मेरा भाई 4 का होगा, 4-5 साल का, और मैं 7 से 8 साल का हूँगा। तब तबला भी बजा रहे, वो गा रहा है, वो आपको भजन सुनाने वाला है। जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। तब तो हमने, मुझे अभी याद नहीं है, पर हमने ज्यादा भजन नहीं गाए थे, 3-4 भजन गाए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपके बच्चों को सम्मानित करना जी, है। कहाँ से फोन आते थे इसके बाद आपके? इसके बाद हमें सिंध पाकिस्तान से भी फोन आया था, और अमेरिका, मेलबर्न, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, स्कॉटलैंड और जर्सी। और तब 2019 का टाइम था, 2019-20 में ही वो जब कोविड चल रहा था। कोविड भी आया कोविड था, चल रहा था। तो उन्होंने कहा था कि आपको बुलाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान तो ऐसे जा नहीं सकते ना। हाँ। तो उसके बाद तो कॉल आई नहीं, क्योंकि और फिर उसके बाद बात भी नहीं हुई। और वो भजन संस्कार टीवी चैनल ने 4 बार अपने फेसबुक पेज पर डाला, और 4 बार इनको 10-10 मिलियन व्यू आए। और मैं क्या भी बात। आज भी चलाते हूँ, हमें इतना पता नहीं है, हाँ। हमने देखा नहीं,
तो फिर रिएक्शन क्या था आप लोगों का, आपके मम्मी पापा का क्या उसी रिएक्शन के था? ऊपर। इतना ये भजन इतना हम जो व्यूवरशिप ये आई भजन इतनी हमने बड़ी। डाला था 2019 26 जनवरी को, जिस दिन मेरा बर्थडे था। हम्म। तो उस दिन डाला था, रात को भजन वीडियो डालकर हम जैसे अगला नॉर्मली गुड नाइट सो जाते हैं हम। तो जब सुबह उठे थे तब पता चला कि हमारी वीडियो इतनी वायरल हो गई है, 40-50 मिलियन चल गई है। जैसे भगवान ने मेरे भाई को गिफ्ट दिया हो। आराम से 26 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड हुई, रात को 9 बजे या 9:30 बजे पापा ने डालकर हम 10 बजे सो गए। सुबह उठे कॉल आ रही हैं, ये वीडियो देखते हुए वीडियो 11-12 मिलियन चली गई। हफ्ते में वो वीडियो 50 से 60 मिलियन चली गई। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन उस टाइम से लेके पापा ने कम से कम 10-12 दिन में 1 लाख बार जय श्री श्याम लिख दिया होगा लोगों को। क्योंकि लोगों के क्या इतने बात है। ज्यादा कमेंट आ रहे थे, सभी को जवाब दे रहे थे। एक दिन में कम से कम पापा 5 से 10 हजार लोग को कमेंट जय श्री श्याम देते ही देते थे। तो तब भी पापा ने 10 दिन में बहुत ज्यादा जैसे टाइपिंग वगैरह करते हैं जय श्री श्याम, तो उन्होंने 1-2 लाख बार लिख दिया था। अब देखिए लोगों की वीडियो कैसे वायरल होती है। आईफोन होगा, हाँ। मेगा कैमरा होगा। वो फोन कौन सा था? सैमसंग J7, जिस पर उससे रिकॉर्ड की क्वालिटी, गई थी। हाँ, जिस पर क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती। और बाबा की कृपा देखो, उस वक्त 50-60 मिलियन व्यू। और वो 70 मिलियन हमारे चैनल पर गई थी। उसके बाद भी काफी सारे चैनल उन्होंने चलाई जिनके 50 मिलियन आए, किसी को 20 मिलियन आए, किसी को 6 लाख आया, किसी को 1 मिलियन आया, किसी को 2 मिलियन आया। ऐसे वो भजन वर्ल्ड फेमस हो गया और वो गुजरात, राजस्थान हर जगह गया। उसके बाद तो फिर हमें कानपुर की कॉल आई, फिर वहां पर हमने ये भजन गाया। पहला भजन हमारा यही था। उसके बाद तो मुझे ज्यादा भजन याद नहीं कि मैंने कुछ कौन सा समय भजन- बाद मेरे भाई ने बाल बढ़ा लिए, तो लोग वो शायद वो पहचान भूल गए, पर है वो ही। नहीं, क्यूट लग रहा है बड़ा लिया। क्योंकि ये बालों की भी एक स्टोरी है। क्योंकि 2019 में जब कोरोना आ गया था, उसके बाद हम जाते नहीं थे ना बार्बर के पास। सैलून में जाते नहीं थे बाल कटाने। तो मैंने मम्मा को कहा था कि मैं बाल बढ़ा लूं, तो मम्मा ने कहा था बढ़ा लो। क्योंकि हमारी ऐसे फोटो भी हैं जिसमें मेरे बाल बड़े हैं, पूरे हाँ। नहीं, यहाँ तक बाल हैं, तो वो भी फोटोज हैं। तो तब मैं बाल बढ़ा रहा था, तो बढ़ाता गया। फिर उसके बाद हमें कानपुर के प्रोग्राम के बाद हमारी जिंदगी बदल गई, हमें कीर्तन आने शुरू हो गए। जी। फिर मैंने बाल कटाए नहीं, क्योंकि बाल अच्छे लगने लग पड़े हाँ। थे। फिर भक्तों की डिमांड हो गई कि बाल बढ़ाओ। फिर आज तक तो 6-7 साल होने तो वाले। फिर लगातार तो अब मैं सोच रहा हूँ कटाने का, और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो फिर खेलने का समय कब निकालते हो आप? खेलने का समय ऐसा नहीं है कि 24 घंटे पढ़ाई होती है, 24 घंटे रियाज होता है। बट ऐसा है कि हम मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि बाहर जाके खेलना, गली में, कॉलोनी में क्रिकेट खेलना, वैसे मुझे अच्छा लगता नहीं है। ऐसे हल्की फुल्की 1-2 घंटे की अब मस्ती जब करनी। आ जाए, कल हम बैडमिंटन खेल रहे थे गली में, पूरे हफ्ते में टाइमिंग लग रहा, वीडियो वगैरह शूट चलती रही, और कल टाइम मिला तो इसने कहा आज बैडमिंटन खेलने दिल कर रहा है, तो हमने कल बैडमिंटन भी खेला। खेल कूद भी करते हैं जब टाइम मिलता है। जब टाइम मिलता है। वैसे पढ़ाई कब करते हैं? पढ़ाई तो पहले तो 6-7 घंटे का स्कूल होता है, उसके बाद घर आकर भी पहले रियाज करते हैं, फिर काम कंप्लीट करना होता है, फिर रात को पढ़ते हैं, फिर अगले दिन फिर से स्कूल जाते हैं। यही मेरे कहीं तो शाम से पढ़ाई शुरू होती है, फिर बीच में फिर वीडियो वगैरह शूट की, तो रात को थोड़ी सी आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ाई करके सो गए। कौन सी क्लास में आप? मैं 8th में हूँ और मेरा भाई +2 में। 12th। जी। तो नाम क्या है आपका असली? क्योंकि असली नाम बहुत कम लोगों को पता है आपका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूर्यांशु युधवंशी है। और मेरा नाम हर्षु युधवंशी है। अगर आप निक नेम के बारे में बात करोगे तो मेरे भाई का नाम वैभव है, निक नेम, ओके, और मेरा नाम रुद्र है। क्या बात है। क्योंकि मम्मा, जब ये मैं पैदा हुआ मेरा भाई, उस वक्त मम्मा ने कहा था अगर लड़की हुई तो नाम लक्ष्मी रखेंगे, और जब लड़का हुआ तो नाम वैभव रखेंगे। उस वक्त हमें थोड़ी धन की कमी थी, तो हमने कहा जब बेटा हुआ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम वो बच्चे रहे ही नहीं कि जो बाहर गली में खेलते, क्योंकि हमारी लाइफ में काफी स्ट्रगल था। जी। और क्योंकि पापा की बुटीक थी, तो आपको भी पता है कि इनकम कितनी होती है बुटीक से। तो तब से हमारी लाइफ में स्ट्रगल था। तो मम्मा ने सोचा हुआ था कि अगर, क्योंकि वैभव लक्ष्मी माँ का नाम आता है, तो जितना लक्ष्मी माँ का नाम लिया जाए उतना ही धन बढ़ता है। लेकिन एक बात बताओ, छोटे छोटे बच्चे हो आप, और 3 से 4 साल के बच्चों को स्ट्रगल के बारे में पता था उस टाइम? भाई बहुत ज्यादा स्ट्रगल है भाई, परिवार इतना नहीं वो करता, भाई हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कमाल की बात है। जिम्मेदारी वाली बात नहीं है, पर जैसे मम्मा का और पापा का शौक था कि बच्चे कुछ करें, हाँ। कुछ लाइफ में करें। तो हमारे माता पिता ने हमें शुरू से उसी राह पे रखा है कि हम उसी चीज पर फोकस करते हैं। दिक्कत तो उनको होती है, जैसे जिन्होंने
इतनी पढ़ाई करी, बाद में अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, फिर उनको जॉब भी कई बार पसंद नहीं आती, पर हम तो छोटे थे उस वक्त, हमें समझ नहीं थी, और जब बड़े हुए उस चीज से प्यार ही हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब प्यार है, जब बजाते हैं गाते हैं आनंद मिलता है, तो इसलिए अब पसंद है उस चीज। अब कितने का आइडिया, कितने प्रोग्राम आप कर चुके होगे? अभी आइडिया 200 तो से 300 शहर तो घूम चुके हैं। आइडिया 200 तो से 300 शहर घूम चुके हो आप? जी जी। अनगिनत कीर्तन तो अनगिनत है, क्योंकि 200 से 300 शहर में हम ज्यादा ही घूम चुके हैं। हाँ। और उन शहरों में भी हमने काफी बार बार कीर्तन किए हैं, भक्तों की डिमांड के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण। तो कीर्तन तो अनगिनत है, हमें खुद नहीं अंदाजा कितने। तो लगातार अगर स्टेज की बात करें, तो परफॉर्मेंस की बात करें, कितने टाइम तक आप लगातार कर सकते हैं? दोनों ही करते हो हाँ, या अकेले अकेले नहीं, करते हो? हम दोनों एक साथ। दोनों भाई हम करते हैं। और वैसे तो 2 से 3 घंटे सभी सिंगर करते हैं, पर भक्तों की डिमांड होती है 3.5 अगर घंटे भी हो भाव जाता है। इतना जुड़ जाता है भक्तों के साथ या बाबा के साथ, तो टाइमिंग का पता नहीं लगता, 3 से आधा घंटा और भी हो जाता है, 4 घंटे भी हो जाता है, इतना आनंद आ रहा होता है, क्योंकि भजनों के भाव के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। अब मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो हर रील में रो रहे हैं, हर कीर्तन में रो रहे हैं। हर कीर्तन में कैसे भाव जुड़ सकता है भगवान के साथ, सोचने वाली बात है कि हर कीर्तन में भगवान के साथ आपका भाव कैसे कोई जुड़ ऐसा जाता है। भजन होता है जिसमें भाव जुड़ जाता है, क्योंकि कुछ भजन ऐसे ही होते हैं जिनकी लाइनें, लिरिक्स ऐसे लिखे होते हैं कि जो दिल को छू लेते हैं, और फिर आप अपना आंसू कंट्रोल नहीं कर सकते। पर कहा जाए कि हर भजन पॉसिबल नहीं है। जी, तो लगभग जब लाखों लोग आपके सामने होते हैं, तो घबराहट नहीं होती स्टेज पे जब आप आते हो? देखो, पहली बार हमने जब कानपुर में प्रोग्राम किया था, तब क्योंकि नर्वसनेस थी और पहला हमारा शो था, पर एक एक्सपीरियंस हो जाता है और एक आदत बन जाती है, तो उसके बाद तो एक फैमिली मेंबर की तरह हम सभी भक्तों को देखते हैं। क्योंकि जी। मैंने अपने भाई को ना छोटे होते से देखा है, इसमें बड़ा अच्छा, जैसे कह सकते हैं, इसमें ये डरता नहीं है, इसे घबराहट नहीं होती स्टेज पर, ये बहुत खुलकर बोलता है। मैं पहले ढोलक और तबला बजाता था, गाता मैं बहुत कम था, तो जब पापा ने कहा कि तुम्हारा भाई गाता है, तुम दोनों एक साथ गाया करो, तो मैंने अपना हारमोनियम पर अपना रियाज शुरू किया, गला सही करना शुरू किया। तो जब नया नया मैं भी स्टेज पर इसके साथ आना शुरू हुआ, तो घबराहट मुझे बहुत होती थी, डर लगता था कैसे गाएंगे। पर अब जैसे जैसे अब कीर्तन करते जा रहे हैं, अब आनंद आने लग पाया। जब कीर्तन के लिए डेट पास आती है तो मन में एक एक्साइटमेंट होती है, अब कीर्तन करेंगे, भक्तों के साथ गाएंगे, उनको बातें सुनाएंगे, तो ऐसे अब दिल में प्यार है। तो आपस में लड़ाई नहीं होती? लड़ाई ना के बराबर। तो फिर ये क्योंकि बहुत हमारा हर एक काम एक दूसरे के फैसले के साथ चलता है कि अगर रील बनानी है, किस भजन पर बनानी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, ये सब कुछ एक दूसरे के लिए फैसला होगा और माँ बाप डिसाइड करेंगे फिर। तो बॉन्डिंग कैसे बनी है दोनों की, दोनों भाइयों की? मम्मा ने सिखाई है, क्योंकि मम्मा ने कहा था जब 2 भाई इकट्ठे होंगे ना तो सारी दुनिया डरेगी, और वही हो रहा है। और आई थिंक मम्मा का आशीर्वाद है, मम्मा ऊपर से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और भगवान की कृपा रही, हम दोनों भाई साथ ही रहेंगे, और ये बॉन्डिंग अच्छी है। और वैसे तो लड़ाई होती नहीं, ना बराबर ही होती। ना के बराबर होती है। कोई ऐसा कार्यक्रम जो जिंदगी भर याद याद है, मतलब आपको अब भी याद है? 200 कार्यक्रम 200-300 आप प्रोग्राम कर चुके हैं, कोई ऐसा कार्यक्रम जो याद है, इसमें अच्छा या बुरा कोई भी आप बता सकते हैं? अगर वो कहा जाए तो सीसला धाम में हमने शो किया था और कीर्तन किया था, और वो हमारा अच्छा भी था और बुरा एक्सपीरियंस भी रहा, क्योंकि वो हम नहीं भूल सकते, और हम उस बात पर ज़्यादा बात भी करना नहीं अच्छा मानते, क्योंकि वो जो बात हो गई गुजर गई, वो ठीक है। और वो हमारा एक्सपीरियंस था जो कि हमें देखो सभी भक्तों को पता ही है वो हुआ क्या था, तो ज्यादा इस पर बात करने का फायदा भी नहीं। कभी माइक बंद हो गया, कभी ऑडियो कट गई, कभी लाइट कट गई है, कुछ ऐसा ही हो गया था? क्योंकि एक तो होता है कि लाइट चली गई और माइक बंद हो गया, फिर भक्तों ने अपने फोन की टॉर्च ऑन कर ली और हमने फिर ताली कीर्तन किया। और एक होता है जो माइक बंद कराया जाए ऑर्गेनाइजर के थ्रू। ऑर्गेनाइजर के थ्रू, किसी बंदे के थ्रू, और वो दिल में लगती है बात। मतलब जो आपकी आप एक चढ़ाई चल रही है आपकी, तो लोग फिर जलते हैं इस बात से। क्योंकि जब सिसला धाम में हमारा माइक बंद कराया गया था, उस हमारा शुरू से यही रहा है कि जब भी हम कीर्तन खत्म करते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, और फिर हम होटल में जाते हैं जहाँ खाना वगैरह खाते हैं, तो वैसा ही हुआ। अगर हमारा माइक बंद हो गया, हमें कीर्तन बंद करना पड़ा। अब हम क्योंकि उस शख्स ने कहा
जिसने इंटरव्यू में उसने कहा कि यदुवंशी मदर को संस्कार नहीं है, उनके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। अब संस्कार दुनिया देखती है। हम शुरुआत से ही, जब से छोटे होने से ही हम सनातन धर्म के बारे में बात करते आए हैं। अब हम थोड़ा कम कर दिए। क्यों? क्योंकि पहले हमारे साथ हमारी माँ थी। अब जब से माँ ने हमारे साथ छोड़ दिया ना, तो अब दिल नहीं करता। पहले बढ़ चढ़ कर बात करते थे। अब जब से हमने सनातन धर्म की बात की, कोई और धर्म का बंदा आके हमें धमकी बिल्कुल नहीं देता। जी। अपने धर्म का आदमी धमकाएगा कि आप बात क्यों करते हो, आप तो बच्चे हो, अभी भजन गाओ। आपका आईडी डिलीट करा देंगे, आपकी वीडियो डिलीट करा देंगे, आपके चैनल पे स्ट्राइक मार देंगे। अभी हमारी उम्र ही क्या है ना? ये ऐसी बातें करते हैं। हमारे तो फोन कॉल पर रिपोर्ट मरवा दी गई थी कि कोई उनको बुकिंग ना बुक हो। जी। हमें ऐसे एकदम जून जुलाई का महीना था पिछले साल, तो हमें कॉल्स आनी बिल्कुल ही बंद हो गई। वीडियो जा रही है 1-2 मिलियन, पर कॉल आनी बंद हो गई। तो पापा के मित्र हैं, उनका कॉल आया, वो कहते हैं आपका नंबर ना स्पैम में है। जी कैसे? पापा ने पूछा, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, तो नंबर सारा 22 लोगों ने रिपोर्ट मारी थी, अकेले 22 लोगों ने। कैसे बच गई? आज तक तो किसी ने नहीं बजाई थी। अच्छा बड़ा सब काम चल रहा था। फिर तो वो बाबा की कृपा से ठीक हो गया और हमारा फिर से कॉल आनी शुरू हो गई। अब देखो, पर किसको खुंदक है? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं ना। हम अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ना किसी के धर्म को बुरा कहते छोटे हैं। छोटे बच्चों के साथ भी कंट्रोवर्सी। अब देखो, लोग दूसरे धर्म को बुरा भला बोलते हैं और सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलता है। हर एक का धर्म बड़ा है, उसके लिए हम हिंदू धर्म में है, हमारे लिए हमारा हिंदू धर्म बड़ा है। क्योंकि अगर और कोई होगा, उसके लिए उसका धर्म बड़ा होगा। तो बुराई करना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो धर्म की बात है वो दिल पर लगती है। किसी की भी धर्म की हो, तो किसी के धर्म की बुराई करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे माता पिता ने ये सिखाया है कि अगर कुछ भी गलत हो ना, सीना ठोक कर सच बोलो, डरना नहीं है। और जो मोदी नगर में हमने कीर्तन किया था, उसमें भी हमने जो बातें कही हैं वो सच कही है, सीधी कही है। क्योंकि हमारी हाल ही में वीडियो वायरल गई है, जो कि करीब 3-4-5 मिलियन चली गई एक दिन में। और एक दिन के अंदर बहुत वायरल हुई है और बहुत कॉल्स भी आई हैं हमें। और क्योंकि हमारे माता पिता ने यही सिखाया, जो भी सच है वो सच बोलना है और झूठ का हम साथ नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। चाहे कोई सिंगर बोले, चाहे कोई और बोले, पर हम सच्ची बोलेंगे। जब भी बोलेंगे सच्ची बोलेंगे। क्योंकि इस वक्त दुनिया में हमारे साथ हमारी माँ नहीं है जी। और जब माँ जिंदा थी, उन्होंने हमें यही सिखाया, सच बोलो, चाहे आपको कोई भी दबाए, सच के साथ रहना है। वो भी सच के साथ ही रहती थी। माँ मेरी शेरनी थी। जब तक वो साथ ही हमें वो बताती थी आपको सनातन धर्म के बारे में क्या क्या बातें करनी है। हमारी माँ ने ही हमें बताया कि सनातन धर्म होता क्या होता है, क्योंकि एक छोटे बच्चे को नहीं पता। जी। अगर आज मैं 13 साल का हूँ, मेरा भाई 17 साल का है, अगर आज हम सनातन धर्म की इतनी बात करते हैं, तो वो मैं अपने माता पिता को श्रेय दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि बाबा श्याम कौन है, सनातन धर्म क्या है, गौ माता क्या है। क्योंकि उनकी वजह से अगर आज हम लोगों को बता रहे हैं और भगत बाबा श्याम के पास जा रहे हैं, खाटू जा रहे हैं, तो फिर एक साहब के हमारे माता पिता को श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बताया है। अब जैसे लोग ताने मारते हैं कि हाँ भी छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया है, ये धर्म की बात करते हैं, धर्म को धंधा बनाया है। हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। लोगों ने जो बातें फैला रखी है, अब लोग क्या कहते हैं कि भोले बाबा भांग पीते हैं। हमने सबसे पहले ये बात कही कि भोले बाबा की वो भांग पीते नहीं है, उन्हें चढ़ाई जाती है, वो उनका श्रृंगार है। वो दूसरे कलाकारों ने उठा ली। हम छोटे मंच से बात करते हैं, बड़े मंच वाले कलाकार उठाते हैं, बोलते हैं। हम सबसे पहले हमने बात की कि बाबा श्याम की जब कीर्तन होते हैं, उसमें महारानी की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा को जो 3 बाण प्राप्त हुए वो माँ दुर्गा की तपस्या से हुए। हमने हर कीर्तन में बात कहनी शुरू हुई, हमें जैसे कीर्तन बुक होते हैं। अब बड़े बड़े कलाकारों ने वो लाइन उठा ली। अब बाबा की कृपा से जहाँ बाबा श्याम का कीर्तन होता है, वहां पर महारानी का भी अब दरबार लगता है। मुझे एक और बात याद आ गई कि सभी को पता है, ये ब्रॉडकास्ट जो भी लोग देखेंगे, चाहे श्याम जगत के सिंगर्स देखें, चाहे श्याम जगत के भगत देखें, उनको ये पता है कि 2019 में हम दोनों भाइयों ने रील्स बाबा श्याम की रील्स तो सभी बनाते हैं, पर जो बाबा श्याम के भजनों पर, ठाकुर जी के भजनों पर, बालाजी महाराज के भजनों पर, भोलेनाथ के भजनों पर रील्स बनानी शुरू की, वो हम दोनों भाइयों ने की थी। और
उसके बाद लोगों ने सिंगरों ने बनानी शुरू कर दी। मैंने लॉकडाउन में ऐसे ऐसे कलाकारों को भी देखा जिन्हें रील्स बनाने नहीं आती। रील्स कैसे होती हैं, ऐसी होती ना वर्टिकली, लोग ऐसे बनाते थे उस वक्त। हारमोनियम बजाना नहीं आता था तो फिर भी आगे रखा होता था कि लोगों को पता लगे जैसे आता हो, उंगलियां 3 रख दी ऐसे ऐसे बजा रहे। अब नाम बोलेंगे तो वो लड़ाई वाली चीज है, नाम नहीं बोलते। तो उस वक्त हमने ये ट्रेंड शुरू किया। अब शाम जगत में देखिए कितने भक्त हैं, कितने कलाकार हैं जो आज बाबा के शाम टाइम रील्स पर बना रहे हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा रील्स बनी हुई है बाबा श्याम। 1 करोड़ से अनगिनत रील बन गई है। पर श्याम जगत के भक्तों को पता है, कोई सिंगर्स बोले ना बोले, उन भक्तों को पता है कि दोनची यादव ने शुरू की थी रील्स बनानी। और बाबा की कृपा से अगर आज कोई रील्स बना रहा है तो मे भी हमारा आइडिया है। जी क्योंकि अगर अगर कोई बना भी लेता तो वो अलग बात थी, क्योंकि अगर हमने शुरू की है तो वैसे किसी ने क्रेडिट नहीं दिया तो कोई बात नहीं। बाबा क्योंकि दूसरे कलाकार अपने आप को खुद श्रेणियां दे देते हैं कि हमने ये कार्य किया, हम इतने साल से गा रहे हैं, ये जी। भजन हमारा। हमने कभी ये कोशिश नहीं की, क्योंकि माता जी ने, हमारी माँ ने सिखाया कि काम करो, कर्म करो, फल भगवान अब देगा। मेरा भाई वो हर कीर्तन में कहता है कि अब सिंगर कहते हैं कि वृंदावन पागल खाना है, खाटू दवा खाना है, कि हमारा सनातन के धर्म जो धाम मंदिर है, धाम वो पागल खाना है। अब किसी के घर को आप पागल खाना कहोगे उसे गुस्सा चढ़ेगा ना। जी तो वैसे ही हमारे वो प्रेम के धाम है, मंदिर राधा है, रानी का वो घर है वृंदावन। तो उसको अगर आप पागल खाना कह रहे हो, आप कैसे कह सकते हो उसे पागल खाना सिर्फ आगरा में है, ठीक है, जहाँ पर पागल है सच में। जो पागल की ये बात करते हैं वो राधा रानी के भक्त हैं, जो उनके नाम रस में डूबे हुए हैं, उन्हें पागल नहीं कह सकते आप। पर ये जो कलाकारों ने ये बात कही है कि वृंदावन पागल खाना है, दवा खाना, ये बात हमें बहुत बुरी लगी। जब हमने ये बात की, वीडियो डिलीट करवा दी। ये भी अब ये बातें हम हाँ, करेंगे, खुल के ये बताओ। बात करेंगे ना, अगर किसी सिंगर का नाम लेंगे फिर वो तो नाम मतलब वैसे फिर बता वो दो। बवाल अलग हो जाएगा। हमें हमने कॉल करके कह रहे थे, कहते आप बात मत करो सनातन धर्म की, आप बच्चे हो, भजन गाओ, अभी शुरुआत है, बहुत टाइम पर है, फिर कभी बात बड़े करना। बोले ना, बच्चों को बोलने देते नहीं तो फिर हाँ। सनातन की बात कौन करे। आप भजन निकालते हो, हर घर में झंडा लहराएगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। अगर बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है, आप चुप क्यों करा रहे हो? आप सनातन धर्म में सिंगर बनकर प्रचार करते हो, कहते हो कि हम हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं। अगर 1-2 हिंदू ब्रदर छोटे छोटे कोशिश करते हैं तो उन्हें चुप क्यों कराते हैं? क्योंकि अभी वो बातें करने का समय नहीं है। जब समय आएगा तो ये चीजें सब तो कुछ बातें भी बताएंगे करेंगे, क्या बात। और खुल के बताएंगे और प्रूफ के साथ आएंगे। क्योंकि अभी हम का, वो क्योंकि अभी उनका टाइम चल रहा है, हाँ। अभी नहीं हमने कुछ कहना। और जब टाइम उनका भी थोड़ा धीमा होगा, हमारा आएगा, फिर सबकी पोल खोलेंगे। क्योंकि समा किसी के साथ नहीं है, हाँ, समा सबका नहीं है, समा हर किसी का है। और आज अगर वो आगे हैं तो अगर आज हम पीछे हैं तो बाबा की कृपा से एक टाइम आएगा हम भी आगे होंगे। 5 साल तक 3 साल तक बाबा की कृपा से हम भी आएंगे, तब हम प्रूफ के साथ आएंगे। क्योंकि दंशी अगर कच्चे काम नहीं करते, जी जब आएंगे क्या proof बात है, के क्या साथ बात है, आएंगे। गजब गजब। जो 3 से 4 मिलियन जो रील्स गई है, उसका एक बार बीच में हो जाए, कौन सी रील थी वो रील शेर था, अच्छा हाँ, वो शेर शेर था सुनाओ फिर। कि महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, हाय हाय, महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, वाह वाह। जब हम वहां पहुंचे तो कहते बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। क्या बात, क्या बात। तो ये बहुत एक दिन में इसको 3.5 मिलियन व्यूज आ गए और अभी भी वो रील इतनी वायरल चल हो रही रही है। है कि जगह जगह जा रही है। अभी सुबह जब से निकले घर से अभी यहाँ तक पहुंचे पॉडकास्ट के लिए, तो वो 2 मिलियन व्यू गेन कर चुकी है। कल रात को 1 मिलियन थी, अब वो 4 मिलियन होने जा रही है। क्या बात है, गजब। भक्तों को पसंद आ रही है। कोई फैन की ऐसी डिमांड जो अजीब सी डिमांड हो? अजीब सी डिमांड की बात की जाए तो अजीब तो नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्तों की हाँ, डिमांड भगवान समान है। क्योंकि एक हमारे बहुत ही प्यारे प्रेमी हैं, बाबा श्याम के भगत हैं, फगवाड़ा के हैं। तो उन्होंने हमने उनके कीर्तन किया था और उनको बहुत आनंद आया। तो उन्होंने हमें अपनी बेटी की, उनके पोत्री की हाँ, पोत्री। उनकी पोत्री की बर्थडे थी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो हम वहां पर गए थे, तो हमें उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे तो पार्टी है, आप भजन तो नहीं गा सकते, क्योंकि एक जगह होती है भजन गाने की, ठीक। दरबार सजा होता है। तो आप कहते हैं कि आज आप एक गाना सुना दीजिए। तो हमने कहा था कि हम तो गाने गाते नहीं। कहते आज एक सुना दीजिए। कहते आप पर 60 से 70 हजार नोट फेंक देंगे, क्योंकि आप एक बार ही गाना सुना क्योंकि देंगे। अगर आप गाएंगे नहीं तो
वो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो देखो, भगत की डिमांड की हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे हमारा बहुत प्रेम था। जी। वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह ही थे। तो हमने तब गाना गाया था। कौन सा गाना? वो भी मेरे पापा ने लिखा था। बहुत पापा ने अपनी जवानी में लिखा था वो भजन। वो Okay. बहुत ही पुराना था भजन कह रहा हूँ, गाना गाना। ऐसे तो क्योंकि हम गाने गाते नहीं इतना। तेरा की विचार सानू दस गोरीए, असी तेनू अपनी बनाना चाहने आ। तेरा की विचार सानू दस गोरीए, असी तेनू अपनी बनाना चाहने आ। दिल वाली गल दिल नाल हाय, करके, दिल वाली गल दिल नाल करके, तेनू जिंदगी वसाना चाहने आ। तेरा की विचार सानू दस गोरीए, असी तेनू अपनी बनाना चाहने आ। तो ये गाना था, हमने 1 मिनट में गाया, तो उन्होंने 1 मिनट के टाइम में ही जितना नोट हो सकता उन्होंने फेंका। क्या बात है। तो वो एक थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि गाने हम गाते नहीं। हाँ। और वो हमारा लाइफ का पहला ही रियाज गाना कह था। सकते हो, गाने का रियाज करते हैं पर गाते बहुत कम है। हमें भजनों में ज्यादा आनंद आता है। जी, आप गाना बड़ा अच्छा गाते हो और ये गाया करो। कभी ऐसा हुआ कि जैसे स्टेज पे दो श्याम प्रेमियों ने आपको पकड़ लिया हो कि बच्चे हैं, कुछ क्यूट से लग रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ? दो भी नहीं कह सकते, हमें तो स्टेज पर काफी सारे श्याम प्रेमी आ जाते हैं। क्योंकि जब किसी भक्त को फोटो खिंचानी होती है, हम मना नहीं करते, क्योंकि अगर हम भक्त को मना करेंगे, बाबा का दरबार लगा होता है, तो बाबा के सामने भक्त का अपमान होगा। क्योंकि वो देखो हमारे फैन है और बाबा के भक्त हैं, उनके कारण हम पॉपुलर हैं। अब उनको इनकार कर देंगे फोटो खींचने से, उनकी बात ही नहीं मानेंगे तो ये गलत बात होगी। तो हम जब वो कहते हैं, देखो अगर आपको श्याम प्रेमी दो प्रकार के आते हैं। एक तो आते हैं फोटो खिंचाने वाले, बड़े प्यार से आएंगे, भाई साहब फोटो खिंचाने चलेंगे। एक आते हैं जब धक्का मुक्की चल रही होती, कभी नाखून मार दिया। जैसे हमारा कीर्तन खत्म होता है, हम कीर्तन एंड कर देते हैं अपना, तो हम जब स्टेज से नीचे उतरते हैं तो लोग आते हैं, भैया भैया फोटो, तो तब कई छोटे पड़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी हाइट तो कई छोटी श्याम होती प्रेमी है। 7-7 फुट के 6-6 फुट के। तो फिर वो यहाँ पे नाखून मार देंगे, हाथ पे बच जाएगा, पैर पे बच जाएगा। तो ये होता है कि कभी वो पकड़ के कैसे हम फोटो कोशिश तो यही करते हैं, हम भक्तों को कहते हैं आप हमारे गाड़ी के पास आ जाइए, गाड़ी के पास बैठ जाते हैं, भक्त एक एक करके आके फोटो खिंचाई जाती है। कभी ऐसे वाक्य हुआ है कि आपके जागरण या भजन में हंसी रोकना मुश्किल हो गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? जैसे कि जब एक कोई हम कीर्तन कर रहे थे, अक्सर जब कीर्तन करते हैं ऐसे भक्त आते हैं जो थोड़ा लेडीज की तरह डांस कर रहे होते हैं ठुमके लगाकर, और उस पॉइंट पर हम दोनों भाई को बड़ा हंसी आती है। और और हंसी वो को कंट्रोल करते हैं, भक्त का भाव होता है, जैसे वो नाच रहा होता है, हंसी को कंट्रोल करते हैं, भजन गा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो कीर्तन में स्माइल ही अच्छी लगती है, और वैसे तो हम ऐसे साइड अलग अलग जगह पे ध्यान देते नहीं है, क्योंकि हम बाबा का कीर्तन करने आए हैं। पर जब वो स्टेज पर यहाँ के जब नाचते हैं ना, तो हंसना कंट्रोल नहीं होता। जी, तो रिश्तेदारी वगैरह में जाते हो आप, आपके मामा के, नाना के, ये चीजें? ज्यादा नहीं, टाइम लग जाता है मतलब? 3 साल बाद रिसेंटली नानी हाउस ननी गए हाउस थे, तो वो भी 4 साल बाद गए थे। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुझे बाहर ज्यादा ऐसे रिश्तेदारों से मिलना, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, लाइफ को एंजॉय करना पसंद है, अभी देखिए, और अभी घर में रियाज करना पसंद है। 4 साल से हमारा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो अभी ना हमें संडे को टाइम मिला, तो हमने कहा कि हम बुआ के घर जाएंगे। तो बुआ ने इनवाइट कहा था कि आप हमारे घर आओ, जी। तो संडे को जाएंगे 4 साल बाद। अब आप सोचिए, टाइम मिलता ही नहीं है। हम सारा दिन भजनों की तैयारी में नए नए भजन लिखते रहते, पापा लिखते रहते हैं, कंपोज करते रहते हैं, जो अच्छा लगता है उसकी रील बनती है और डालते हैं। तो जहाँ भी आप जाते होगे फैन फॉलोइंग भी रहती होगी, तो हर जगह ये रहता होगा यदुवंशी ब्रदर आएंगे, यदुवंशी ब्रदर आएंगे, तो फिर कैसा प्राउड फील होता है? प्राउड तो जी, हमें तो खुशी होती है, और बाकी मुझे ये नहीं पता कि मेरे मामा पापा को कैसी खुशी होती है। क्योंकि जैसे कोई भगत ऐसे कहता है ना, तो आई थिंक पापा को भी ऐसा फील होता होगा कि मेरे बच्चों का नाम बढ़ रहा है। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे का नाम रोशन हो, मेरा क्योंकि बच्चा जब हम तरक्की कीर्तन करे। करते हैं, काफी भक्त कहते हैं कि आपके बच्चे बड़ा अच्छा गाते हैं, हम भी सुनते, पापा भी सुनते। पर जब माता जी थी, उन्होंने कभी हमारी तारीफ नहीं की। वो पहले डांटती थी कि तुमने वहाँ कैसा गाया, वहाँ कैसा गाया, पहले डांटती थी। जब हमने फिर उसकी प्रैक्टिस करनी, उस सुर को सही करना, उस ताल को सही करना, तो फिर उन्होंने तारीफ करनी। सीधा ही नहीं करनी कि घमंड ना आ जाए वगैरह, ना, पहले उन्होंने बताना कि तुमने ये गलती की थी, किस बात का तुम कह रहे हो।
अच्छा, क्योंकि भक्तों को लगा है तुमने गलती की थी, फिर हमने प्रैक्टिस करनी, फिर उन्होंने तारीफ करनी। हमारी लाइफ में मम्मा पापा का रोल बहुत है, और जब हमारी मम्मा की डेथ होगी ना तो हम टूट सा गए हैं। कब 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 हुई बात? ये 26 अप्रैल को हुई थी, 26 अप्रैल जो पिछले महीने गई है। तो ओके। तब हमारा दिल्ली में प्रोग्राम था। आपका प्रोग्राम चल रहा था उस हाँ, टाइम? जी नहीं, सुबह सुबह का टाइम था। सुबह तो सुबह हम सुबह मम्मा से मिलके भी आए। मम्मा कहते मुझे वेंटिलेटर पर, कहते पैर पैर दबा दे, पैर दर्द हो रहे हैं। हमने पैर दबाए, इसने मेरे भाई ने चाय पिलाई, मिलकर आए हैं। क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि हम प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं हम्म। कि आप ठीक नहीं है। वो कहते बाबा के कीर्तन को मना नहीं करते। मेरी मम्मा भगवान के साथ शुरू से बहुत जुड़ी हुई है। तो आई थिंक मैंने जैसे शुरू बचपन में सुनी थी बात कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ले जाता है, तो भगवान उनको भी जल्दी ले गया। क्योंकि इतनी भक्ति करनी मेरी माता जी ने, आपको मैं कैसे बताऊं। सुबह दुर्गा स्तुति का पाठ करना, हमें स्कूल भेजकर जब टाइमिंग 11-12 बजे की हो जानी, शिव पुराण पढ़ने लग पड़ना, दोपहर को नाम जप करने लग पड़ना, शाम को फिर से भगवत गीता पढ़नी शुरू। आप हर वक्त भक्ति में ही रहना मेरी माता जी ने। आप मानोगे नहीं, जब मेरी मम्मा हॉस्पिटल में थे तो हम दोनों भाइयों को कॉल करके कहते थे कि उनको अपनी फिक्र नहीं है, उनको ये था कि ठाकुर जी को भोग लग गया। वो ये हमें कहते थे कि ठाकुर जी को भोग लगा दिया, क्या लगाया है। मास्क और पहना हुआ ऑक्सीजन वाला, मास्क उतार कर वीडियो कॉल पर कह रहे हैं ठाकुर जी को भोग लगा है। तो फिर मास्क पहना वो दिया। इंजेक्शन टेस्ट करने के लिए लगाते थे, तो श्री राधे कहते कि उनकी लाइफ बस वो सोचते थे कि जो भी है राधा रानी। काफी दिन से बीमार थे? ना, 7 दिन 7 दिन कुछ नहीं था, अचानक ही हुआ। कहते सिर में दर्द हुआ। हमने कहा नॉर्मल सिर दर्द तो होता है, हमने दवाई वगैरह दी। अगले दिन कहते पीठ दर्द हो रही है। हम हमें बिहार लगा से प्रोग्राम करके आए थे। बिहार में तो प्रोग्राम करके आए, समस्तीपुर बिहार में, यहाँ बाबा उसके श्याम का बाद दरबार है। हमारे घर बालाजी का कीर्तन जन्म था। उत्सव था, तो हमने अपने घर कीर्तन किया था। उसके बाद वो कहते कि मेरे दर्द शुरू होगी, जैसे हम नॉर्मल सोचते हैं ना, तो हमने दवाई वगैरह दी, वो ठीक नहीं हुई, तो फिर हॉस्पिटल लेके फिर चेकअप करने के लिए कहा, तो जब अच्छे उन्होंने ना कुछ अच्छे बताया। लोगों को ही भगवान को भी जरूरत है ना, तो ये मान के पर चलो। भगवान को हमारा भी सोचना चाहिए। ये हमने इतने कीर्तन किए, इतना तो होता कि माँ हमारी आंखों के पास जाती, कुछ बातें कहती माता। हम जब पीछे थे, हम सुबह मिलके आए, इतना अच्छा भला। हालांकि 2 बजे 3 बजे हम माता जी से बात भी की है फोन पे, कैसे हो। कहते आज मैंने सारा खाना खा लिया हॉस्पिटल का। ऐसे खाते नहीं थे वो। उस दिन उन्होंने सब खा लिया खाना, जितना आया प्लेट में उन्होंने खा लिया। और जैसे ही हम दिल्ली उतरे, उन्होंने जूस वगैरह रखा, कॉल आई, उनकी डेथ हो गई। हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, खत्म हो गया उस वक्त। हमें समझ नहीं आ रहा अब क्या करेंगे। जो मंडलवासी थे उन्होंने कहा अब रहने दीजिए, अब जाइए, कीर्तन रहने दीजिए। हमने कहा पापा था ने कि कहा, अब पापा ने कहा था कि अब जाने वाला तो चला गया, अब आप हम यहाँ पर आए हैं, आपने इतनी पेमेंट खर्ची है, इतनी दूर आए हैं, और अगर हमने वापस ही जाना है तो फिर आपका भी कीर्तन खराब होगा। तो फिर हमने 1-1.5 घंटा गाया, तो उसके बाद मुझे जब रोना आ गया था। फिर लास्ट हम निकल गए। बहन गाया ना, हरे 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 हो, हम हारे के सहारे, रोना आ गया हमने। उसके बाद हमने कीर्तन एंड किया, सुबह 7 बजे पहुंचे। आपकी मम्मा आपके साथ है, अब भी साथ में है, तो कभी भी ऐसा मत समझना। उनका सपना था, कहते थे कि जब पॉडकास्ट होगा ना, उन्होंने जो जो क्वेश्चन सोचे थे आज तो वही आप पूछ रहे हो। उन्हें बहुत शौक था कि पॉडकास्ट हो मेरे बच्चों का। इंटरव्यू तो हमारी बहुत हुई है, और ब्रॉडकास्ट ये फर्स्ट टाइम है। और उन इंटरव्यू तो उन्होंने बहुत सारी देखी, पर उनका एक सपना था कि ब्रॉडकास्ट। तो अगर आज वो ऊपर से देखने होंगे तो उनको भी बहुत खुश खुशी होंगे। होगी कि मेरे बच्चे आज ब्रॉडकास्ट में होंगे। जी, तो भगवान बाबा खाटू श्याम से इतनी आस्था कैसे हुई और कब हुई? आस्था, जब हम 2019 में पहली बार आपको बताया कि कानपुर गए थे, तो हमें नहीं पता था बाबा श्याम कौन है। तो हम बांके बिहारी जी को ही गाते थे। जैसे हमने बेला भजन में गाया आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, वहां पर भी बांके बिहारी का जिक्र हुआ। तो जब हमने देखा कि दरबार जैसे सजता है, तो बाबा श्याम का भव्य दरबार लगा हुआ है। जी, तो मैंने पापा को कहा था, पापा ये कौन है? पापा कहते हैं मुझे भी नहीं पता। तो पापा ने मंडल वालों को कहा कि ये कौन है, तो वो कहते हैं आप इतनी दूर आए आपको ये नहीं पता। तो उन्होंने तब बताया कि ये कलयुग के राजा हैं, बाबा श्याम है। और तब हमें पता चला
दुनिया को ना पता ही नहीं है कि यदुवंशी बदर, उनको लगता है कि यदुवंशी बदर बाबा शाम का ही भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। असल में हम माता रानी के जागरण किया करते थे, हम माता रानी के बेटे गाते थे। 2016 से 17 में नोटबंदी हुई, ठीक है, घर में जितना नॉर्मल कैश होता है बंदे के पास वो सारा खराब हो गया पापा का। पास में एक मंदिर था, वहां से बस जाती थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पुराने पैसे मुझे दे दो, आपको दर्शन करा लाएंगे। हम पहली बार वृंदावन गए 2016 में। वहां पर हमारी मुलाकात बांके बिहारी से हुई। वहां से हमारा भजनों का एक नया दौर शुरू हुआ, जो हम ठाकुर जी के भजन गाना शुरू किए। उस वक्त हम अपने शहर में कीर्तन किया करते थे, कभी उस घर कभी उस मंदिर में। 2019 में कानपुर जब गए, जैसे मेरे भाई ने बताया, बाबा का पहली बार दरबार देखा, बड़ा सुंदर लगा। घर आके सब चीज के बारे में नॉलेज दी, कौन है जी। पहला भजन फिर हमने रील डाली जो लोगों को बहुत पसंद आई। उसके बाद बस तार जुड़ गई है बाबा के साथ। अब बाबा का भी हम नाम जप करते हैं, माता रानी का भी, अब सनातन धर्म की सेवा करते हैं, सीधी बात। और जो पहली हमने वीडियो डाली थी ना, वे हमारी माता जी के कहने पर डाली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी माता का बहुत ही कनेक्शन था राधा रानी के साथ। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने भजन तैयार कराया था ये, और ये भजन भी पापा ने ही लिखा था, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट जितने भी हमारे अभी तक 15-20 भजन आए हैं, वो सभी मेरे पापा ने ही लिखे हैं। और ऐसा नहीं है मम्मा ने किए हैं, जैसे आजकल के कलाकार करते हैं, लोगों के भजन उठाते हैं, हम वैसा कोई काम नहीं करते। और जो भी हमारे भजन लिखते हैं वो पापा ही लिखते हैं। तो वो हमने भजन गाया था, तो वो फिर वायरल हो गया। फिर आज क्या बात है। अपने दिल को ले संभाल, कहीं जुड़ ना जाए तार, खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर, होके नीले पे सवार करता आंखों से है वार, खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर, उसका दीवाना हुआ सारा संसार है, मैं कैसे बचे जाऊं, ये तो उसका प्यार है। और इसमें बहुत ही प्यारी लाइन है, और लेके बाहों में कर प्यार था जिसका इंतजार, खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर। और ये भजन, ये भी मेरे पिताश्री ने लिखा है, और ये हमारा पहला भजन था कि जो हमने रिकॉर्ड किया था। और ये भजन इतना वायरल हुआ कि ये 4 बार ट्रेंडिंग में आया। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? इतनी एनर्जी, ये तो एक तो भगवान का आशीर्वाद है, और दूसरा ये दिल में कनेक्शन होना चाहिए जी। कि अगर दिल में आपके भाव होगा ना, तो एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। अगर एक सेवा का भाव होगा आपके मन में, अगर कुछ कार्य, महान कार्य करने का भाव होगा मन में, तब एनर्जी होती है कि हाँ भी कुछ करना है। उसके मन की, उस मन में आग इस बात की होती है। इसलिए अगर आपके फेवरेट भजन की बात करें तो कौन सा है? यही है, अपने दिल को ले संभाल, क्योंकि ये एक दिल के कनेक्शन के बाद है। क्योंकि अगर मैं इसके आपको अंतरे सुना दूं, बिल्कुल, बहुत टाइम अपने पास। अपने दिल को ले संभाल, कहीं जुड़ ना जाए तार, खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर, उसका दीवाना हुआ सारा संसार है, मैं कैसे बचे जाऊं, ये तो उसका प्यार है। आप इसके जो लाइनें होंगी ना, ये आप समझिएगा। उसका दीवाना हुआ सारा संसार है, मैं कैसे बच जाऊं, ये तो उसका प्यार है। हर साल फागुन में भीड़ दुगनी होती है। बाबा के दरबार में कुछ ऐसा है जो भक्तों की मुराद पूरी हो रही है, अर्जी पूरी हो रही है। इस भजन में, इस आंतरे में वो भाव लिखा है। लेके बाहों में कर प्यार था जिसका इंतजार, खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर, लोक शर्म में तो कुछ भी न जानू, खाटू वाले श्याम तुझको सब कुछ मानू। सब कुछ छोड़ देना, लोक शरण कि हाँ भी आप खाटू जाओगे, आपको वो भक्त भी दिखेंगे जो अपने फॉर्च्यूनर में आए होंगे, आपको वो भक्त भी दिखेंगे जो लोन लेके आए होंगे, जो साइकिल पे भी आए हैं। हाँ, कि लोक शरण छोड़ देनी है, बाबा के लिए आए हैं कि कुछ बाबा कृपा करेगा।
कर दो कृपा तारनहार होके नीले पे असमार खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप ये भजन एक बार हमारा यूट्यूब पे सुनेंगे ना, आपका भी कनेक्शन जुड़ेगा और आप भी दिल के अंदर खाटू पहुंच मैं आपको जाएंगे। एक चमत्कार सुनाता हूँ इस भजन के रिलेटेड। जी हमें अभी तो 3-4 साल हो गए, उससे पहले की बात है, 2 साल पुरानी बात है। मैसेंजर पर एक मैसेज आया, नॉर्मली जैसे आता है कि हमारे पड़ोस में एक बच्ची है, उसकी कोई दिक्कत चल रही है, जिसने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि वो नहीं, तो आप बाबा को अर्जी लगाइए कि वो बच्ची बच जाए। पापा ने कहा अर्जी हम कैसे लगा सकते हैं, आप अर्जी लगाइए, बाबा आपकी जरूर सुनेगा। कहते आप भक्त हो, आप अर्जी लगाइए। तो बाबा ने कहा ये जो भजन उस वक्त नया नया आया था, जी इस भजन के कमेंट सेक्शन में जाकर आप जो भी बात है वो बाबा से सीधी सीधी कहिए, अर्जी लगा दीजिए और कहिए बाबा बचा लो। आप मानेंगे नहीं, 6 महीने बाद उसी बंदे का मैसेज आता है, कहता है बच्ची वो बच गई। ये रियल बात है, हम कोई फेक बात नहीं बता अगर मैं वो मैसेज ढूंढूंगा शायद मिल भी तभी जाए। तभी बाबा के लाखों करोड़ों भगत है ना, जी, आस्था है क्योंकि बाबा। चमत्कार होते हैं और होते ही रहेंगे। चमत्कार उस आदमी को देखेंगे जो बाबा पर भरोसा करेगा, जिसको भरोसा नहीं होगा उसके चमत्कार भी नहीं देखेंगे। जी सीधे। अगर ड्रेस कोड की बात करें, आप सेम दिखते हैं, और मेकअप और ड्रेस कोड का कितना कुछ आप महत्व मानते हो इन चीजों में? ड्रेस कोड का, ये किसने डिसाइड किया था ड्रेस कोड की बात करें? ड्रेस कोड तो ये मम्मा ने और पापा ने, क्योंकि एक तो थोड़ा अगर हम दोनों भाई इकट्ठे हैं तो ड्रेस कोड इकट्ठा होना चाहिए। हाँ तो मेकअप की जो बात है, मेकअप तो हम करते हैं जो भी है नेचुरल। अगर मेकअप किया होता ना तो ज्यादा ग्लो आता, क्योंकि ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है, हम कीर्तन करने जाते जो है हैं, ओरिजिनल है, बाबा आप को भजन सुनाने जाते हैं, तो उसमें मेकअप का कोई रोल नहीं है, भाव का रोल है। अगर आपका भाव सच्चा है फिर आपकी अर्जी लगेगी। तो मेकअप का हम इतना मानते नहीं, और ड्रेस कोड तो हम दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि ब्रदर्स हैं, एक साथ दिखने चाहिए, एक साथ ही लगने चाहिए। और बाकी इनके बाल नहीं है, मैंने बढ़ाए हैं, तो नहीं नहीं है, वो मेरे छोटे हैं। हाँ वो अलग अलग आ जाता है, वो बस डिफरेंस आ जाता है। जी इंस्टाग्राम अगर रील बनाना ज्यादा टफ है, स्टेज पर 2 घंटे प्रोग्राम करना? इंस्टा के लिए, इंस्टा की रील ज्यादा टफ है, क्योंकि स्टेज पर तो लाइव हो जाता है ना, कि लाइव में तो जो भाव में दिल में आ रहा है, भाव आ रहा है, वो आप गाते हो, सीधा सीधा गाते हो आप, जो आपके मन में भाव होता है वो आप अपने स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हो। और देखो आप चाहे ये कहो कि स्क्रिप्टेड होती चीज रील्स, बट रील्स को 30 सेकंड को रील को बनाने को में ना 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। जैसे एक दुकान पर एक नई चीज आती है ना, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि ये दुकानदार एक नई चीज लेके आया है। तो आपको इंस्टाग्राम आपकी ये दुकान है, इस पर एक ऐसा कंटेंट हमेशा आपको डालना पड़ता है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, और उसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है। देखो आप भी अगर प्रोडकास्ट बनाते हो तो आपको भी 4-5 दिन लगते हैं एडिट करने के लिए, बिल्कुल। और उसमें भी कितनी मेहनत आती है। उसके बाद चाहे एक- प्रोडकास्ट आधे घंटे का है, 1 घंटे का है, पर हाँ। उसको लगते 4 दिन है, तो वो मेहनत आ जाती है। तो आप भी अगर कहोगे तो कोई भी काम से ज्यादा डिफिकल्ट आपका प्रोडकास्ट ही है, जी क्योंकि बिल्कुल। उसमें टाइम लगता है, हाँ। तो रील्स बनाने हमारा आता है। सोशल मीडिया टफ है। आपको छोटे बाबा और बड़े बाबा का नाम किसने दिया? छोटे बाबा बड़े बाबा का ऐसा हमने कभी सुना नहीं है, गूगल ने दिया शायद। मैं भी गूगल क्योंकि हमने ऐसे कभी सुना ही नहीं। क्योंकि हम जहाँ भी कीर्तन करने जाते हैं वो भक्त तो सीधा ही कहते हैं यदुवंशी वदरसी वगैरह वगैरह। कई बार कोई भक्त ज्यादा जो प्रिय होता है वो हमें नाम से भी जानता होता है, तो नाम से बुलाता है। हमने कभी भी एक दूसरे को ये नहीं समझा कि तू छोटा है तू बड़ा है, हम दोनों यहाँ बराबर हैं। किसी की कभी छोटे नहीं- मियाँ बड़े मियाँ। हाँ हाँ। कह सकते हो वहां पर हम मानते नहीं, हम दोनों बराबर हैं। मैं यही मानता हूँ, वो भी यही मानता, मैं भी। जी जय श्री श्याम कितनी बार बोलते हो दिन में? अगर बोलने की बात की जाए तो फिर दिन में गिन के बताओ थोड़ा। अगर जैसे बाहर निकले, कोई सामान लेने निकले, कोई आगे से भक्त कहते हैं जी जय श्री श्याम पहचान के, दिन में 15-16 बार हो जाएगा। पर जब लिखने की बात है कि आप जय श्री श्याम कितनी बार लिखते हो, तो मैं आपको कहूंगा 200 से 300 बार दिन में। वो तो लिखते कैसे, कहाँ पे? वो तो आप इंस्टाग्राम के भक्तों से पूछिएगा, क्योंकि जो जो कमेंट करता है ना उन सभी को जय श्री श्याम का रिप्लाई जाता ही जाता है। तो जितनी कभी बार मैं आप लिखता हूँ, लिखोगे, कभी वो लिखता है, जिसका टाइम लगता है वो जाकर वहां पर जय श्री श्याम का कमेंट करता है। क्योंकि भक्त का भाव भी होता है, जब वो कमेंट करता है, कोई अर्जी के साथ करता है, कोई भाव के साथ करता है, तो जवाब देना आपका भी बनता है। जी और जितनी बार आप लिखोगे, और चाहे मुंह से बोलो चाहे लिखो, तो एक ही बराबर है। और बाकी भजन की बात की जाए जय श्री श्याम के लिए, तो वो भजन तो हम डेली अपने घर में गाते ही गाते हैं। समझिए तो हमारे घर में रोज ही कीर्तन चल रहा होता और है। फिर वो अगर भजन की बात की जाए फिर तो वो अनगिनत है, कि हम तो भजन में तो कितनी बार बाबा श्याम का नाम। प्रपोज आया, किसी लड़की ने प्रपोज किया हो आपको? वो तो
उम्र ही नहीं है अभी। अभी तो उम्र ही नहीं है, आएगा जब समय आएगा इसके बारे में भी बात होगी। अभी हमें अपने कार्य की तरफ ध्यान है हमारा। जब आपको कैथल के एक आयोजन में रोका गया तो फिर क्या क्या महसूस किया? महसूस ये मतलब किया क्या है, प्रक्रिया रही है आपकी, जैसे आप आए स्टेज से, होटल पे आए, क्या? स्टेज पर आए और लाइव आपने देखा ही कि जो जो शख्स था उसने हमारे चलते भजन में, और तब हम भजन गा रहे थे, यही गा रहे थे अपने दिल को ले संभाल, तो हमने एक अंतरा गाया था और जो लोक शरण वाला पैरा था तो वो हम गा रहे थे, और बीच में हमारा सब बंद करवा दिया कीर्तन बंद करवा दिया गया और और माइक छीना, पहले मेरे हाथ से छीना, और जैसे ही मेरे भाई के हाथ से छीनने वाला था मेरी माता जी ने माइक मेरे भाई के हाथ से लिया और नीचे रख दिया। और तो उस शख्स ने दावा क्या किया कि उनकी माता जी ने माइक हाथ से नीचे फेंक और दिया। आप वीडियो में भी देखोगे ना, वो माइक ऑन था, और अगर माइक आप ऑन भी रखोगे स्टेज पे ना तो आपको वो आवाज करेगा, और आवाज करेगा तो ऐसा लगेगा कि वो फेंका गया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके फेंका बाद नहीं गया, हालांकि माता जी ने इसलिए किया क्योंकि तुम छीनोगे, छीनने का तुम्हारा हक बनता नहीं, इसलिए उन्होंने पकड़ के नीचे रख दिया। और उन्होंने बताया क्या कि नीचे फेंक दिया, क्योंकि उनको भी तो इंटरेक्शन मिल पाए कि बड़े कलाकार ने ऐसा किया। अगर वो अभी वो भी शख्स अगर अभी भी ब्रॉडकास्ट देख रहा होगा तो मैं उससे कहूंगा कि ये आपका हक नहीं बनता कि किसी भी कलाकार का माइक छीनना, ये आपका कोई हक नहीं है, आपको कोई राइट्स नहीं कि आप एक चलते कीर्तन में एक शख्स का सिंगर का माइक पकड़ो और फिर उसका कीर्तन बंद करा दो। उसके बाद फिर दिल में मैं रोने लग पड़ा था, बट मैं जैसे हमने दरबार में माथा टेक के हम शीतला धाम गए थे और फिर बाबा के दर्शन करने गए थे, और वहां पर भी आप देखोगे कि मैं रोने वाला था। और फिर उसके ऐसे बाद गाड़ी में बैठा ये बहुत ज्यादा रोया, बहुत ज्यादा। उसके बाद हम होटल आ गए, तो होटल आकर हमने सारी बात की थी लाइव पर, जो कि काफी बात फैली और सभी को पता है। जी। हालांकि मुझे लगता है कि हमने उस वक्त शायद बोल दिया होगा कि ऐसा वैसा, पर मुझे लगता है ज्यादा गलती उस शख्स की थी कि अगर तुमने वो कलाकार चढ़ाना ही था, चढ़ाओ, हम बैठ जाते हैं, पर तुमने आधे बीच में वो साउंड जो बंद कराया ना, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि हर कलाकार का एक मान होता है। हाँ, आपने बिल्कुल। वो भंग किया, अच्छा बुरा चल रहा सब बंद करवा दिया। वो कलाकार आगे हमें आप बता दीजिए, हम बैठ जाएंगे, वो भी कलाकार गए, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, हम तो खुद उनको सुनने आए थे, पर हमें वो बेइज्जती कर दी गई, तो इसलिए फिर हम चले गए थे वहां। और एक और बात थी, बट वो किसी को पता नहीं होगी कि जब हम गा रहे थे तो जो पीछे बैरिकेड थे, लोग खड़े भक्त बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे, जो आगे सारा पंडाल था वो खाली था, और उसकी एंट्री बंद की गई थी कि जब यदुवंशी उधर उतरेंगे फिर वो जगह भरेंगे। हाँ। जो टी स्टेज बनाई होती है वो कम से कम 10 मीटर की होगी, 10 या 12 मीटर की होगी, तो वो इतनी लंबी थी कि बार बार बंदा इतनी आगे नहीं जा सकता। तो हम एक जगह पे खड़े थे, और वीडियो में कई बार एक आधी जगह पे दिखा होगा वो पंडाल सारा खाली था। जैसे ही हम उतरे उन्होंने दरवाजे खोल दिए तो भक्त आके बैठ गए, पर मुझे एक प्रश्न आया कि और आपने वो भी- किया क्यों ऐसा? वो भी बात उस शख्स ने की थी, वो भी चीज उससे। आलोचना कैसे झेल लेते हो आप, छोटे छोटे बच्चे हो? आलोचना कोई करता है तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं और कुछ फालतू भी बोलते हैं, तो जो ऐसे बोलते हैं हम उसको इग्नोर करते हैं। जब आप अच्छे कार्य के लिए निकलते हो ना, जिसमें लोगों को पता था ये कुछ करेगा, जो जलने वाले होते हैं ना वो कमेंट करते हैं, जिनके खुद बच्चे गली में खेल रहे, जिनके खुद बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर रहे, तो वो जल भरकर कमेंट कर देंगे कि हाँ भी पढ़ ले, वो कर ले। अगर आज हमारे 7-8 लाख एक्टिंग करते एक्टिंग हैं। करते हैं। अगर आज हमारे 7-8 लाख फॉलोअर है ना, तो उनमें से कहीं ना कहीं 10,000 लोग वो भी होंगे जो हमसे चलते हैं। क्योंकि देखो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना टैलेंट एक तरफ, हाँ। पढ़ाई बहुत जरूरी, पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, पर जो ये लोग कमेंट करते हैं ये खुद जले होते हैं, इनके बारे में क्या बात करें, हम तो इग्नोर करते हैं, सीधी बात। कभी मंच पे ऐसा भी हुआ है कि खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े हो? एक ही बार हुआ है, और वो मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी 26 अप्रैल को। तब हमारा दिल्ली में प्रोग्राम था, मैंने जैसे आपको बताया, तो हम हारे हारे गा रहे थे, ये लगा हारे 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 हम हारे के सहारे, तू है मेरा एक सांवरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा, सुनता नहीं मेरी भला क्यों इतना बता दे क्या मांझरा,
आता नहीं है समझ कुछ मुझे, हारे 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 हो हम हारे के सहारे। तो ये मैं भजन गा रहा था और गाते गाते मेरे दिमाग में वही बात चलती है जैसे ये हार गए। परिवार उजड़ गया हमारा, क्योंकि माँ ही होती है जो घर चलाती है। क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे माँ बाप का, मैंने आपको बताया, रोल वो था। तो जब 4 टायर में से एक टायर उतर जाए गाड़ी तो के- गाड़ी नहीं चल पाती। जी तो वही मेरे दिमाग में बात चल रही थी, तो मैं रोना आ गया। उसके बाद हमने कीर्तन वो बंद कर दिया था और फिर हम घर आ गए थे। जी। तो वही मेरी लाइफ का फर्स्ट आप काफ़ी स्ट्रोंग हो, सल्यूट है आपको। और ये नहीं, मेरे सामने ये बच्चे नहीं बैठे, कम से कम जो आप जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं तो एक अच्छा लेवल के लोग बैठे हैं मेरे सामने। धन्यवाद। जी, तो फिर आगे सपना क्या है? गायक ही बनना है या फिर इससे कुछ अलग और बड़ा कुछ करना है? इससे और अलग करना है, क्योंकि मेरी माँ का सपना था कि जैसे माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे कुछ करें। तो अभी बाबा की कृपा से हमारे नाम के साथ विश्व विख्यात तो लगता ही है, विश्व विख्यात यदुवंशी ब्रदर। तो मैं चाहता हूँ कि इससे बड़ा भी नाम हो। कोई ऐसा कार्य किया जाए जो अभी तक किसी ने नहीं किया। हम सनातन धर्म को सबसे आगे लेके जाना चाहते हैं कि उसके बारे में हर एक आदमी को बातें बताना चाहते हैं कि हमारा धर्म ये कार्य करता है, इतना बड़ा धर्म है। अगर आप, मैं देखता हूँ हिंदू धर्म के ऐसे ऐसे लोग हैं, कभी वहाँ उस जगह पर कभी उस जगह पर माथा टेकते हैं। मैं कहता हूँ हमारा धर्म ही इतना बड़ा है, आप थोड़े सनातन धर्म को थोड़ा समझिए, हमारे धार्मिक पुराणों को पढ़ के देखिए, आपको एक एक चीज समझ आएगी। अकेला सनातन धर्म है और हर एक जानवर की इज्जत करता है, पूजता है, पेड़ों पौधों को, पर्वतों को, जल को, नीर को, अवन को, हर हर अकेला सनातन धर्म है। जी, अगर बाबा श्याम आपके सामने आ जाए तो पहला सवाल क्या होगा आपका? मेरा सवाल यही होगा कि बाबा मेरी माँ को क्यों ले गए, क्योंकि हमने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था, जब मेरी माँ ने इतना कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था कि जो हमारे परिवार को, मेरे पापा को, जहाँ हम दोनों भाइयों को इतनी बड़ी सजा मिले। क्योंकि मेरी माँ, हमें अमृतसर आए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और मेरे मम्मा ने पूरे उस कॉलोनी में पूरे नवरात्रों में 8 कीर्तन किए थे, 12 कीर्तन किए थे और दिन में 2-2 कीर्तन किए थे। जब जैसे ही नवरात्रि शुरू हुए ना, तो वहाँ का जो लोकल मंदिर था, तो मम्मा ने माइक पकड़ कर कह दिया, जिस भी भक्त ने कीर्तन करवाना है हम फ्री उसके घर में कीर्तन करेंगे नवरात्रों के लिए। तो माँ ने दिन में 2-2 कीर्तन किए। और आप भी जानते हैं कि अगर किसी ने नवरात्रों का व्रत रखा हो ना, किसी के बस का नहीं है कि 2-2 दिन में कीर्तन हो पाए। ऊपर से वो कीर्तन करते थे और शाम को आकर भोजन क्या होता था, आलू फिर जीरा, यही हमारे होता लिए था। भी रोटी बनानी थी उन्होंने। हाँ, उसके बाद वो सोते भी कहाँ थे, जमीन पर, ताकि अखंड ज्योत घर में जल रही थी। तो मेरी माँ बहुत बड़ी भगत थी बाबा श्याम की, बांके बिहारी की, माता रानी के। तो उन्होंने कुछ इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था जो कि बाबा ने हमें इतनी बड़ी सजा दी। जी, तो मैं बाबा को यही कहूंगा कि क्यों किया बाबा। हमारा तो घर पर टाइम भी बड़ा मुश्किल गुजरता है, क्योंकि माँ की हर एक पल याद आती है, हर एक कोना माँ का दिखता है कि ये उन्होंने सजाया था, ये उन्होंने बनाया था। सबसे बड़ा झूठ जो अपने मैनेजर से बोला हो? मैनेजर से कि हम आपका गोल्डन पे बटन लेके आएंगे। हमारा सबसे पहले जो भजन रिकॉर्ड हुआ था वो हुआ था मॉक्स म्यूजिक में। तो वहां पर जब हम गए ना, उन्होंने स्टूडियो को स्टार्टिंग में लगाया हुआ था सिल्वर प्ले बटन, ऐसा ही सिल्वर ऐसा लगाया हुआ था। जी। हमने कहा अब गोल्डन प्ले बटन आएगा। तो बाद में हमने 3 बजे रिकॉर्ड कराए और कुछ लड़ाई सी हो गई, तो हमने वो स्टूडियो छोड़ दिया। तो वो झूठ ही हो गया। सबसे अजीब गिफ्ट जो फैन ने आपको दिया हो? जीप गिफ्ट, हमें पहले मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि आपके लिए ना हम बाबा शाम के लिए कुछ श्रृंगार का सामान भेज रहे हैं। और जब वो सामान घर आया, वो शहद था, टुंगनाथ, बड़ा अच्छा। पॉपुलर ब्रांड है, आप सर्च कीजिए। तो उन्होंने वो प्रैंक करने के लिए भेजा था, उन्होंने कहा आपके लिए शहद भेजा है। तो बाद में हमने उनके लिए वीडियो भी बनाई थी, स्पेशली उन्होंने अपने पेज पर भी डाली थी। तो ये अजीब ही था हमारे लिए कि हमें कहा कुछ गया, आया कुछ और था। जी, आप यही है? गुस्सा सबसे पहले किस पर आता है? अगर स्कूल का ज्यादा काम मिल जाए तो। जी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या मंच? क्योंकि अगर हम 2 भाई हैं और हम 3 लोग हैं, पापा, मैं और मेरा भाई। तो
हम तीनों में एक दूसरे पे गुस्सा करेंगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अब माँ नहीं है तो अब सब एक साथ और है। मेरे भाई पर कोई जिम्मेदारी है, मेरे पे कोई जिम्मेदारी है, मेरे पापा पे कोई जिम्मेदारी है। तो अगर एक दूसरे पे गुस्सा करेंगे तो वो घर नहीं चलेगा। पर मेरा ज्यादा मुझे ज्यादा गुस्सा इसी भी चीज पे आता है कि जब मुझे ज्यादा काम मिल जाए स्कूल का, क्योंकि वो कंप्लीट करने में मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है कि इतना सारा काम कैसे कंप्लीट। खाना बना लेते हो? मेरा भाई मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता जी के साथ बहुत टाइम गुजारता था, क्योंकि वो पापा तो बिजी होते थे अपने अपने सोशल मीडिया के कार्य में हमारे लिए, तो वो ज़्यादा बातें मेरे साथ करती थी। तो जैसे किचन में जाना, मैंने सब्जी भी सीख लेनी और साथ में बातें करते रहना, तब वो चली गई, खाना मैं ही बनाता हूँ अब घर का। जी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या मंच, किसे चुनोगे आप? मंच। सेम हो गया। दोनों का है, एक ही है। मंच, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब एक बार के लिए हमारा चला भी जाएगा ना, तो मंच एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हम खड़े होकर कह भी सकते हैं कि हमने क्योंकि आपको जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इस पर तरह तरह के लोग देखने को मिलेंगे, भक्त भी होंगे और अलग लोग भी होंगे, और जो फालतू बोलते हैं वो भी होंगे। हाँ, तो उनके लिए इतना ही मैं हमें मायने रखता, पर जो मंच है, जो बाबा का मंच है, वो हमें बहुत प्रिय है, क्योंकि वहां पर सिर्फ भक्त आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंस्टा फेसबुक में भक्त नहीं है। जी। और बहुत भक्त हैं। जो भगत हमें पसंद करते हैं वो हमें फॉलो भी करते हैं और हर वीडियो पे कमेंट भी करते हैं, और उनका हमें पता भी है। और क्योंकि स्टेज को आप रेफर मैं इसीलिए देता हूँ क्योंकि स्टेज एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बात खुलकर करते हो, डंके की चोट पर करते हो, और सारी दुनिया को पता लगती है वो। जी। हरियाणा पंजाब के फैंस को आप क्या कुछ संदेश देना आप चाहोगे? हरियाणा पंजाब के फैंस को हम संदेश संदेश के कुछ लाइनें अगर हम कहना चाहेंगे तो वो बहुत लाइनें तो काफी सारी हैं। 3 लाइनें हैं, एक नहीं है। 3 लाइनें। देखिए हरियाणा के भक्तों को तो बहुत प्यार करते हैं, हमारा तक भजन भी आया था, मैसेज आते हैं बाबा के, बड़ा सुंदर भजन है, श्याम बाबा के भक्तों के मैसेज आते हैं। उसमें एक लाइन थी, हरियाणा की बात निराली, घर 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 कीर्तन होते हैं, यूपी और बिहार बिहार में भी अब रोज ही कीर्तन होते हैं। तो हरियाणा में से हमारा शुरू से बहुत प्रेम क्योंकि रहा है। हरियाणा में हमारे बाबा श्याम भी हैं, तो हमारा हरियाणा बहुत प्रिय है। भक्तों के रोज मैसेज आते हैं कि आप कब आ रहे हो, हिसार, सिरसा, सफेदो, अलग जगह से मैसेज आते रहते हैं, तो जब जाते हैं तो भक्त भी बहुत प्यार दिखाते हैं। क्योंकि हरियाणा में चुलकाना भी है जी। और सीसला धाम भी है, तो दोनों बाबा श्याम ही है और दोनों धामों पर कृपा बरसती है। तो हरियाणा से तो हमारा शुरू से बहुत प्रेम रहा है और यहाँ के भगत भी बहुत अच्छे हैं और दिल के झूमने वाले हैं। और हरियाणा के भक्त, हरियाणा के फौजी, हरियाणा के किसान सब महान है। और पंजाब के भक्तों की तो बात क्या लगे। जो बच्चे भजन में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें 3 सलाह आप दें। 3 सलाह। और पहली सलाह की सीख कर आओ, और जैसे हम दोनों भाई अब सीख रहे हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है, और सीख कर आओ। और क्योंकि श्याम जगत में बहुत कलाकार ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि ये घमंड नहीं है, ये बात सीधी है कि हारमोनियम ये मैंने इसलिए नहीं रखा कि मुझे बजाना आता है, कि हमने ये टाइम देके सीखा है, ये कला है। क्योंकि जो हमारी पहली रील वायरल हुई थी ना आयो श्याम जी, तो वो भी मैंने हारमोनियम पे गाई थी। और आज के टाइम पर अगर श्याम जगत में लोग देखोगे ना, हमने चाहे कीर्तन हम खड़े होकर गाते हैं ना, वो हमारी कॉपी करते हैं और हम नाम नहीं लेंगे। सही पर बैठ जाएंगे, हारमोनियम पकड़ कर बजाना नहीं, एक्टिंग करेंगे। अब मैं सिंगर भी देखता मैं हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ कि आप अगर हारमोनियम पकड़ते हो तो आप 2-2.5 घंटे बजा कर गाइए, फिर हम मानेंगे कि आपको आता क्योंकि है। हम अपने जब लोकल मंदिर में बटाला में माँ काली द्वारा में वहां पर कीर्तन करते थे, हम 2-2 घंटे हारमोनियम बजाते थे, पेमेंट 4 लाख और हारमोनियम की एक्टिंग कमाल की। और अगर ये मत समझे कि हमें पता नहीं कोई नोटिस नहीं करते, अगर आप हारमोनियम बजा रहे हो तो फिर पीछे कीबोर्ड क्यों लगाते हैं? अगर कीबोर्ड लगा रहे हो फिर हारमोनियम क्यों बजा रहे हो? अगर एक कार्य होना चाहिए। और अगर आपको हारमोनियम आता है फिर कीबोर्ड क्यों लगाया? और अगर आपको हारमोनियम आता है तो कीबोर्ड बंद कीजिए, फिर हम मानेंगे आपको हारमोनियम आता है। जी। अगले 5 साल की अगर बात करें तो यदुवंशी ब्रदर को मैं कहाँ देखूंगा? अगर उनका पॉडकास्ट करना पड़ गया तो फिर कहाँ देखूंगा मैं, कहाँ मिलेंगे? मैं यही कहूंगा कि तरक्की तो सबकी होती है क्योंकि समय सबका आता है, जी। पर अगर आप दोबारा बुलाएंगे, हमें बाबा की कृपा से दोबारा बुलाएंगे, तो आज भी यदुवंशी ब्रदर आपके सामने वैसे ही आएंगे, क्योंकि जैसे उस समय आएंगे सेम रहेंगे, क्योंकि हम अपनी जमीन छोड़ते नहीं और अपने भक्तों को भूलते नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया कि भक्तों के साथ जुड़े रहो
और डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं, तो वो रहो। और चाहे, क्योंकि आजकल के कलाकार जो हैं वो ऐसे भक्तों को धक्का धक्का देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगत भगवान के समान होते हैं। अच्छा, स्टेज पर ऐसे लड़ेंगे वो कलाकार भक्तों के साथ, और जब रील डालेंगे आई एम देसी और भक्तों के साथ मिलने की एक्टिंग हो रही है, हम देखकर हैरान होते हैं कि ये बाबा के दरबार में जोत जल रही है। मैं उनको यही कहूंगा कि कितनी सफाई दोगे। सब पता है, सबको सब पता है। और देखिए उन्हें कमेंट भी पूरे हैं कि वो डिलीट कर देंगे। ये लाइक आई होंगे 70,000, तो कमेंट कितने होंगे? 200। अगर कोई उनके बारे में कुछ ऐसा कहता है, जहाँ हम भी कहते हैं, उनको धमकी आएगी कि आपका चैनल लीड हो जाएगा, आपको मारने की धमकी आएगी, आपको कोर्ट कचहरी की आएगी कि अब आप चक्कर लगाइए उधर के। तो ये गुंडागर्दी शांत जगत में अच्छी नहीं लगती। तो आज भी ब्रॉडकास्ट में मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि फिर शाम जगत बड़े बुजुर्गों ने बनाया है बड़ी मेहनत से, और ये बाबा का मंच है, यहाँ पर बाबा का प्रचार होगा, हर भक्त के घर में जोत जलेगी बाबा की। अगर श्याम जगत की बात करें तो बाबा का प्रचार कौन बढ़ा रहा है? श्याम बाबा का प्रचार कोई कलाकार नहीं कर रहा। श्याम बाबा का प्रचार श्याम जगत के छोटे बड़े सभी मंडल कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले से तैयारी करने लग पड़ते हैं कि बाबा का कीर्तन है शहर में। जी। हर गली में पोस्टर लगवाते हैं, बड़े बड़े बैनर छपवाते हैं। इवन कि हम जैसे कलाकारों के बारे में भी वही प्रचार करते हैं कि ये कलाकार आने वाले हैं। तो बाबा का जितना भी प्रचार हो रहा है, ये मंडलों के रास्तों से हो रहा है। ये मंडल कीर्तन करवाते हैं तो बाबा का प्रचार बढ़ रहा है। जी, तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे दोनों बच्चे? संदेश यही है कि मैसेज यही है कि आप जब भी बाबा के दरबार में जाते हो, वहाँ पर हुड़दंग ना मचाएं, आराम से जाएं, लाइनों में जाएं, बाबा के दर्शन कीजिए, अर्जी लगाइए। अगर जो वीआईपी आते हैं आप उन्हें इग्नोर कीजिए, ये उनकी दिक्कत है, वो है जो भी है वो वीआईपी है। आप अपने दरबार में जाइए, अर्जी लगाइए, बाबा से बातचीत कीजिए और सब बताकर आइए, और आराम से बाबा के दर्शन कीजिए और बाबा का प्रचार कीजिए। बस यही संदेश है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जय श्री आपका श्याम। बहुत धन्यवाद। आप सभी का और जितने भी भक्त देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद जी। एयर न्यूज चैनल पर वो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, कमेंट नीचे जय श्री श्याम का कमेंट जरूर करना। आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम। हम दोनों भाई से जय श्री श्याम। तो यदुवंशी ब्रदर आप लोगों ने देखे हैं और सुने हैं, बड़े कमाल के, बहुत ही स्ट्रोंग। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रोंग है, और जो बचपना इनके अंदर होना चाहिए, बचपने के साथ साथ जो इनकी बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, बड़े ही गजब बात की है। आप कमेंट जरूर करें और इन भाइयों का आशीर्वाद आप बढ़ा के रखें। इनके धन्यवाद बातचीत करने के लिए।